लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के साथ दूसरे राजनीतिक दलों को जोर का झटका दिया है। सुप्रीम अदालत के संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को सुप्रीम आदेश है कि वे चुनावी बॉन्ड से मिली फंडिंग को वापस करें। अदालत का आदेश है कि आज से ही चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही ये अदालत ने यह भी कहा है कि वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है, इसलिए बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलेगी। The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. इसके अलावा 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड किन-किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई, ये जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। आखिर ये चुनावी बॉन्ड क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती दिखाई है? दरअसल Supreme Court has unanimously struck down the electoral bond amendments. Most importantly, before the scheme, the amendments which were the basis of the scheme have been struck down from different enactments like the Income Tax Act, etc. And the Supreme Court's view was, which is fundamentally they agreed with our submissions, that this is public information is essential for the functioning of a democracy, and therefore the public has a right to know who is funding their political parties. साल 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की थी। See, proceeding is undergoing. It's not court didn't give judgment yet, but court said that it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. So it should be transparent, and the money, what amount of money and which people give it, it should be disclosed to every people. चुनावी बॉन्ड पर कोर्ट के जरिए रोक लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को अब तक बेचे गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी होगी। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को 3 हफ्ते का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बैंक से जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग को भी 31 मार्च तक सभी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होंगी।